Now we'll try to understand 5 stages of development of personality which is explained to us by Freud. फ्राइड के ये सभी स्टेजेस सेक्स ऑर्गन के ऊपर आधारित हैं. उन्होंने सेक्स ऑर्गन का यूज़ किया है इन स्टेजेस को कहने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि फ्राइड की पूरी थ्योरी ही सेक्स पर आधारित है. साधारण तौर पे ये गैर समझ है, क्योंकि शब्द जो वर्ड फ्राइड के थ्योरी में है वो सेक्स से रिलेटेड ज़रूर है. जैसे सेक्स ड्राइव, सो सेक्स ड्राइव मतलब इट इज़ नॉट ओनली प्रोड्यूस फॉर copulating with opposite gender. Sex drive is also produced, the drive is also produced to develop your career, to attain a level of respect in society, to establish relationship with people, to acquire a powerful position. So drive is there in the behavior or in mind for many reasons, but because Freud called it as sex drive, people directly get connected it to the sex, but it is not true. Sex drive and aggression drive, if it is very high, you can attain the best level of career also. तो इसको कुछ थेरिस्ट ने कैसा नाम दिया है जो फ्राइड के फेवर के थे. उन्होंने कहा कि सेक्स ड्राइव एंड एग्रेशन ड्राइव गेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सेक्सुअल एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी विच हेल्प्स टू अचीव सर्टन लेवल इन करियर. ऐसे उसके मीनिंग बाद में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं, बट फ्राइड ने बेसिकली वर्ड सेक्स ही यूज़ किया है. अब 5 डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन सी है और उसका पीरियड क्या है ये हम समझने की कोशिश करते हैं. पहली है ओरल स्टेज, बर्थ से लेके तो 18 महीने तक. दूसरी है एनल स्टेज, 18 महीने से 36 महीने तक. तीसरी है फैलिक स्टेज, 3 महीने से 6 साल तक. चौथी है लेटेंसी स्टेज, 6 महीने से प्यूबर्टी तक. एंड 5वीं है जेनाइटल स्टेज, प्यूबर्टी ऑनवर्ड. प्यूबर्टी मतलब साधारणतः जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स विकसित होने की शुरुआत जहाँ से होती है, जैसे फीमेल में ब्रेस्ट, मेल में चेस्ट बड़ी होना शुरू होती है. चेस्ट, हिप्स, जेनाइटल्स, इसका विकास होना शुरू होता है. बॉडी पे हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं. लड़कियों को मुस्टैक्स आना शुरू हो जाती हैं, बियर्ड आती हैं. तो ये सब जो सिम्टम्स हैं ये प्यूबर्टी के शुरुआती सिम्टम्स हैं. तो जेनाइटल स्टेज, प्यूबर्टी ऑनवर्ड, ऐसा फ्राइड ने कहा. अब हम इस स्टेजेस को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे. फ्राइड का क्या कहना है, आप पहले उसके 2 प्रिंसिपल को समझिएगा, प्लेजर प्रिंसिपल एंड रियलिटी प्रिंसिपल. अब ओरल जो स्टेज है वो बर्थ से 18 महीने तक है, तो नेचुरली यहाँ प्लेजर प्रिंसिपल ही काम करेगा. रियलिटी तो प्रिंसिपल आया ही नहीं, क्योंकि रियलिटी प्रिंसिपल ही आएगा ही प्यूबर्टी के बाद, एडोलसेंस एज की शुरू होने के बाद, या चाइल्डहुड से आना शुरू कर सकता है. तो यहाँ प्लेजर प्रिंसिपल ही है. मतलब फ्राइड ने ये कहा कि पैदा होने से लेके तो 18 महीने तक हर बच्चा वही बिहेवियर सीखता है जिसमें उसको प्लेजर मिलता है. वो वही बिहेवियर करता है जिसमें उसे खुशियाँ मिलती हैं, और ये बहुत हद तक सही भी है. बच्चे वो बिहेवियर नहीं करते जिसके वजह से उनको दुख या उनको पेन होने की संभावना रहती है. दैट इज द बेसिक्स ऑफ फ्राइड. एनल स्टेज 18 महीने से 36 महीने,
मतलब 1.5 साल से 3 साल तक। एक्चुअली फ्राइड का क्या कहना है कि ये जो प्लेजर है ये माउथ पर डिपेंड रहता है, मतलब माउथ से अटैच रहता है। सो वॉट एवर अ चाइल्ड डू बाय माउथ, जैसे सकिंग ऑफ मिल्क फ्रॉम द मदर्स ब्रेस्ट और ड्रिंकिंग ऑफ सम लिक्विड, मे बी बोनवीटा, 18 महीने का लड़का खा सकता है बोनवीटा, दूध के साथ में पी सकता है। और इफ द ही इज हंग्री सो चॉकलेट, 18 महीने का लड़का चॉकलेट खा सकता है। सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू माउथ, मीन्स वॉट एवर एक्शन रिलेटेड टू माउथ दैट विल फिक्स द पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ द इन्फेंट। बट फ्राइड ने एक मज़े की बात यहाँ कही है, फ्राइड ने एक मज़े की बात क्या कही है यहाँ पर कि इफ a person, if a child, infant failed, or if a infant have encounter with the pain, दर्द अगर उसको हो गया, जैसे उदाहरण के लिए माँ का दूध कड़वा लग गया, या फिर जो उसको खाना दिया वो टेस्टी नहीं था, बासा था, तो फिर उसका वो जो पेनफुल बिहेवियर है, कौन सा बिहेवियर, पेनफुल बिहेवियर फिक्स हो जाता है। और ये फिक्स्ड बिहेवियर बाद में उसको उसके लाइफ में लंबे समय तक तकलीफ देता है। मतलब नॉर्मल बिहेवियर का डेवलपमेंट होता है प्लेजर के साथ में, प्लेजर एक्टिविटी के साथ में, लेकिन पेनफुल एक्टिविटी के साथ में कोई एक बिहेवियर फिक्स हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बच्चे का दूध छुड़वाना रहा तो माँ क्या करती है, कड़ूलिम का वो लगा लेती है अपने ब्रेस्ट को। बच्चा बाद में बड़ा होने के बाद में इवन दूध से ही नफरत करता है, दूध से उसको हेट हो जाता बाद में, दूध से रिलेटेड पदार्थ भी वो खाता नहीं है अगर बच्चों को इस प्रकार के से माँ का दूध छुड़वाया गया तो ये एक्शन जो बाद में लेते हैं बड़े होने के बाद में, वो एक्शन पेन के आधार पर रहती है, उसको हुई हुई तकलीफ के आधार पर रहती है। दैट इज अ बेसिक ऑफ फ्राइड। अब फ्राइड ने क्या कहा कि 18 महीने से 36 महीने तक ये जो प्लेजर का जो ऑर्गन है, जो 18 महीने तक माउथ रहता है, वो एनस हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को देखा गया है, आप भी ऑब्जर्व कर सकते, दे प्ले विथ देयर फिस्ट, दे लर्न टॉयलेट ट्रेनिंग, दे अंडरस्टैंड एंड इन मोस्टली इन टॉयलेट ट्रेनिंग मदर चापट मार देती है, कई बार टॉयलेट उसकी टॉयलेट के बाहर अगर हो गई तो उसको गालियाँ दी जाती हैं, गुस्से से देखा जाता है, उसके ऊपर रागिट नज़र माँ की रहती है। ये सब पेनफुल रहता है उस बच्चे के लिए, क्योंकि यहाँ उसका प्लेजर जो है वो एनस से रिलेटेड रहता है। एज अ रिजल्ट बच्चे में कुछ फिक्स्ड बिहेवियर हो जाता है जो बाद में फिर बच्चों को तकलीफ देता है। फैलिक 3 से 6 साल, तीन से 6 साल में बच्चे माँ बाप से, पर्टिकुलरली माँ से सेपरेट होते हैं और वो अपना एसोसिएशन अपने उम्र के सेम जेंडर के साथ या अपोजिट जेंडर के साथ में एसोसिएट कर लेते हैं अपने आप को। और ऐसा करते वक्त
वो बहुत सारे बड़ों के बिहेवियर को इमिटेट करते हैं। जैसे 3 से 6 साल के बच्चे शादी वाला गेम खेलते हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो। किचन वाला गेम खेलते हैं, वो अपना एक छोटा सा किचन बनाते हैं। आजकल तो बच्चों को खिलौने दिए जाते हैं ऐसे। बच्चे रैश ड्राइविंग करने की कोशिश करते हैं उसके खिलौने के साथ में। वो ड्राइविंग एक्चुअली नहीं आता उनको, वो कार नहीं चलाते या बाइक नहीं चलाते, लेकिन उनका जो खिलौना रहता उस खिलौने के साथ में वो रैश उसको ड्राइव करते हैं, उसको घुमाते हैं और कहीं जाके ठोकर मारते हैं उस खिलौने से। ये सब फैलिक स्टेज के बिहेवियर है। यहाँ अगर बच्चों को कहीं फेल्यूर आया तो बाद में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, और ये फैलिक स्टेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैलिक स्टेज में बहुत सारी ऐसी लर्निंग बच्चों को, प्लेजरेबल लर्निंग अगर हो गई, प्लेजरेबल एंड कंट्रोल, तो उस बच्चे का बिहेवियर बहुत हद तक नॉर्मल और अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर पेनफुल चीज़ें हुई इस 3 से 6 साल के दौरान, तो बच्चा बाद में अपने एडल्ट एज में काफ़ी समस्याएं प्रोड्यूस कर सकता है। लेटेंसी स्टेज 6 साल से प्यूबर्टी तक, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलिए इसको फ्राइड के ज़माने में 6 से 12 साल है एक्चुअली, लेकिन अभी प्यूबर्टी तो 9 साल में आ जाती है। तो 6 से प्यूबर्टी तक हम 9 साल तक मान ले, 9 से 12 तक भी हम मान सकते हैं। फ्राइड के भाषा में हम 6 से 12 मान लेते हैं, या 6 से 11। 6 से 11 लड़कियों के लिए, 6 से 12 लड़कों के लिए। अब इस स्टेज में क्या होता है? लेटेंसी स्टेज में शरीर की ग्रोथ बहुत कम होती है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल कैरेक्टर लेटेंसी स्टेज में माइंड में उसकी शुरुआत कर जाते हैं। जैसे एक मेरे को याद है, कलर आइडेंटिफिकेशन, मोस्टली 9th ईयर में, 8 या 9th ईयर में होता है। कलर डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं बताता हूँ 6 से प्यूबर्टी तक का, वो होता है अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इन ऑर्डर, सीक्वेंस में रखना चीज़ों को, क्लासिफिकेशन करना। ये सब हमको कहाँ सिखाया है? पियाजे के थ्रू। क्लासिफिकेशन करना, नॉलेज को ग्रास्प करना, रिलेशनशिप को समझना, ये सब बिहेवियर लेटेंट स्टेज में एक्वायर किए जाते हैं, बट हमें दिखते नहीं। उसका परिणाम हम देख नहीं सकते, उसको हम वहाँ समझ नहीं सकते। इन सब बिहेवियर का इस्तेमाल वह चाइल्ड बाद में जब वो बड़ा हो जाता है तब करता है। और आखिरी का स्टेज है जेनाइटल। जेनाइटल स्टेज के बारे में फ्राइड ने ये कहा है कि यहाँ पर एक्चुअल सेक्स ऑर्गन्स का विकास होता है बायोलॉजिकली। जितने भी पर्सनालिटी में चेंजेस होते हैं उसके बायोलॉजिकल कारण होते हैं। पर्टिकुलरली ब्रेन में किसी प्रकार का स्टिमुलेशन होता है। मेल के केसेस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, फीमेल के केस में ओस्ट्रोजिन एक्टिवेट हो जाता है, और फीमेल कैरेक्टर्स साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, सेक्सुअल का विकास होता है। और पर्टिकुलरली माँ बाप से सेपरेट होकर अपोजिट जेंडर के साथ में एसोसिएट होने की मानसिकता इसी एज से शुरू होती है। बच्चे माँ बाप से बिल्कुल दूर जाना चाहते हैं, सेपरेट हो, दूर नहीं जाते हुए एक्चुअली सेपरेट होना चाहते हैं, और सेम अपोजिट जेंडर से एसोसिएट होना चाहते हैं। अब एसोसिएशन सेम जेंडर से भी हो सकता है,
ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अपोजिट जेंडर से हो, सेम जेंडर से भी हो सकता है और अपोजिट जेंडर से भी हो सकता है। इस प्रकार की 5 स्टेजेस हमको फ्राइड ने बताई हैं, जहाँ पर इसको कहते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट एक्सप्लेन बाय फ्राइड।